कमलेश मुर्मू है और आप दुमका से हैं। हाँ सर। चलिए ठीक है, बताइए आप। मेरे एरिया में मतलब पहले से रिपेयरिंग का दुकान है। आपके एरिया में पहले से रिपेयरिंग का दुकान है जी? मतलब कितने साल से पहले से है? हम तो देख ही रहे हैं कि मतलब बचपन से ही सब दुकान देख रहे हैं और काफी बड़ा बड़ा स्केल में वो लोग करता है जी उन लोग बिल्कुल पास रिपेयरिंग का ही मतलब 4-5 को स्टाफ है जी। और बहुत बड़ा बड़ा मशीन सब है। मतलब जितने भी मार्केट में मशीन है वो सारे मशीन उनके पास अवेलेबल है और 3-4 स्टाफ रखे हुए हैं काम करवाने के लिए। चलिए ठीक है। तो उस एरिया में हमको स्टार्ट करना, तो हम किस लेवल पे स्टार्ट करेंगे को लोगों को कंपटीशन दे सकें। चलिए ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं कि हम मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं लेकिन हमारे एरिया में 4 को पहले से खुला हुआ है, समझ रहे क्या नहीं, ये वहां पे हम कंपटीशन कैसे फाइट करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इतना समझ लीजिए कि हर धंधा में आपको कंपटीशन मिलेगा। यदि आप अपने धंधे में हो ना तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे धंधे में सिर्फ कंपटीशन है, लेकिन ये सोचना गलत है। जितने भी धंधा चल रहा है हर सेक्टर में कंपटीशन है। जो कंपटीशन को फाइट करता है वो आगे निकल जाता है और जो कंपटीशन को देख करके डर जाता है वो सीधे घर चला जाता है, समझे कि नहीं। तो चलिए, आपकी दुकान आपके एरिया में क्या है कि बहुत बड़े स्किल के लेवल पे मतलब बहुत अच्छे से सेटअप करके और दुकान चला रहे हैं, है ना। बाकी उनका कम से कम 5-6 साल पुराना होगा या 10 साल पुराना दुकान होगा। दूसरा चीज ये है कि उसका 10 साल से कस्टमर बना है, समझ रहे कि नहीं। अब वहां पे आपको शुरू करना है, मतलब कदम रखना है ना। मतलब घर बनाने का पहला ईंट आपको रखना है। अभी तो उसका महल बन चुका है, क्या बन चुका है, महल बन चुका है। अभी हम सोच रहे हैं, है ना जी, कि हमें घर बनाना है। तो चलिए हम इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। देखिए सिंपल सा चीज है, आपके एरिया में जो दुकान है वो करीबन 6-7 साल से चल रहा है और उसको मार्केट के लोग जान चुके हैं, जान रहे हैं, आपको नहीं जान रहे हैं। उनको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग जान रहे हैं। यदि आप उनका किसी भी उस एरिया के किसी भी कस्टमर का फोन खराब तो होता होगा ना, तो उसका दिमाग में तुरंत छप जाता होगा कि हमें उस दुकान जाना है और वहां पे रिपेयर करवा के आना है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि वहां पे वो पहले से ऑलरेडी जाके रिपेयर करवा के आ चुके हैं और उसका काम उसे पसंद आया है, समझ रहे। तो आप यदि आप उस एरिया में दुकान देते हैं तो वहां पे आपको कितना सारा चीज दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। कहीं भी आप जाओ तो कंपटीशन हर जगह है और वहां पे फाइट करने का तरीका आपको हर बार अलग अलग अपनाना होगा। जैसे कि हम यदि उसके पड़ोसी में दुकान खोलते हैं तो पहला चीज ये होगा कि हमारी दुकान के सामने से जो लोग जा रहे हैं और यदि हमारे दुकान नजर आ गया और उसको लगे तो आपके पास रिपेयर करवाने के लिए आ गया, तो वहां पे पहले बात क्या होना चाहिए कि कस्टमर का एक डीलिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसको समझ में आपका बात आना चाहिए। यदि उससे आप अच्छे से कन्विंस को करते हैं, जो आपका पड़ोसी दुकान है उससे आपका बात विचार अच्छा है, आप उसको अच्छे से कन्विंस करते हैं और उसको लगता है कि हमें इससे उस दुकान से ज्यादा बेनिफिट इसके पास मिल सकता है, यह सर्विस आपके पास ज्यादा अच्छा मिल सकता है। पहला बात क्या है, कम्युनिकेशन, मतलब बात करके उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले वहां पे रिपेयर करवा रहे हैं। यदि आपका बात उसको अच्छा लग गया तो वहां नहीं जाएगा और आपको रिपेयर करने के लिए दे देगा। दूसरा चीज में ये माइंड में रखना होगा कि उसको जो रिपेयर जो आप सर्विस कर रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उसका मोबाइल को सर्विस कर रहे हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो सर्विस कर रहे हैं उससे हम बेहतर सर्विस उसको दे सकें। यदि उसका आपका काम उसको अच्छा लग गया, क्या हो गया, अच्छा लग गया, तो क्या होगा, नेक्स्ट बार जब उसका फोन खराब होगा ना तो पहले वो आपके पास आएगा। यदि आप उसको नहीं बना के दे पाओगे तो फिर पड़ोसी के पास जाएगा जहां वो पहले जाता था। ये हर कस्टमर के साथ होता है और बहुत सारा कस्टमर ऐसा भी होता है यदि नया नया दुकान होता है तो वहां ट्राई करने के लिए भी जाता है। क्या करने के लिए, ट्राई करने। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो वहां पे मोबाइल रिपेयरिंग करवाए हैं और रिपेयर नहीं हुआ तो सोचते हैं कि चलो ये नया बंदा खोला है, देखते हैं इसको देख करके रिपेयर इससे होता है कि यदि इससे आपसे यदि हो जाएगा तो उसका दिमाग में फिर उसका नाम मिट जाता है और आपका नाम छप जाता है, क्योंकि वो नहीं बना पाया और आप उसको बना दिए। तो सिंपल सा चीज है, कहीं भी कंपटीशन करने के लिए जाओ तो एडवांस नॉलेज लेकर के जाना पड़ेगा, तो आप वहां पे फाइट कर सकते हैं। जिस एरिया में दुकान नहीं है वहां पे आप किसी भी तरह से चले जाएंगे तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन जहां पे कंपटीशन का एरिया है वहां पे आपको टूल्स टेक्नोलॉजी हर एक तरह से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, अपग्रेड हो करके वहां पे दुकान चालू करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको कस्टमर को कन्विंस करने के लिए या कस्टमर को क्या चाहिए, फ्री का चीज चाहिए।
तो कुछ चीज कस्टमर को अपने साथ फ्री में रखना होगा, जो कि उसका प्राइस उसी जो आपसे सर्विस दे रहे हैं उसी में इंक्लूड होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तब आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे और कस्टमर को खुश कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है, वो खुश हो गया तो बंदा हमको खुश कर देगा। यदि वो सामने वाला खुश नहीं हुआ तो हमको, क्योंकि एक कस्टमर खराब होगा 10 कस्टमर वो लेकर के चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो आप जिस तरह से उसके पास मशीन है, आप तुरंत उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। मोबाइल रिपेयर का फील्ड छोटा फील्ड नहीं है। 5 लाख लगा दोगे फिर भी आपका टूल्स कंप्लीट कहीं होने वाला नहीं है। वो दुकान जो 10 साल से चला रहा है वो टूल्स कैसे लिया पता है? उन लोग एक टारगेट लेता है कि यदि हमें इस मंथ 30,000 का इनकम होगा ना, तो 5,000 रुपये हम साइड करेंगे टूल्स के नाम। कोई हम उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। 5,000 रुपये जो होता है वो टूल्स के नाम साइड करते हैं। हर दुकान वाला जो दुकान आगे बढ़ना चाहता है ना, वो हर मंथ वो टारगेट लेता है कि हमको इस मंथ इतना पैसा बचाना है और इस मंथ ये टूल्स खरीदना है। क्योंकि मोबाइल रिपेयर का टूल्स कभी भी कोई भी दुकान वाला एक बार नहीं खरीद पाया है। इसमें बहुत महंगे महंगे टूल्स आते हैं, समझे कि नहीं? इसमें सारे जो हम लोग काम करवाने के लिए खरीदवाते हैं वो छोटे छोटे टूल्स की आपका काम का शुरू हो जाएगा, एक पॉइंट शुरू हो जाएगा। बाकी टूल्स का अंत इसमें कभी आप नहीं कर पाओगे। आप 20 साल हो जाएगा रिपेयर करते करते, उस समय और महंगा महंगा टूल्स आने वाला है, तो कभी फुलफिल आज भी जो दुकान के बारे में बोले वहां भी सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है। वहां पे आपको टूल्स मिलेगा तो यदि वो आईसी का काम करता होगा ईएमएमसी टूल्स मिल जाएगा, यदि वो फोल्डर का काम करता होगा तो ओसीए मशीन टूल्स मिल जाएगा, ब्लोअर मशीन मिल जाएगा, यही सब मिलेगा। अभी एक आ गया फ्रीजर मशीन, तो अभी इंडिया में सभी जगह अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उसको आने में साल भर समय लगेगा, 1.5 साल का समय लगेगा। लेकिन विदेशों में आ चुका है, वो उसका रेट है 1,80,000। समझे कि नहीं? तो कोई भी नया सेटअप करने वाला बच्चे खरीदना पॉसिबल नहीं है। शुरू करने के लिए कम से कम बजट आपका है तो 15-20 हजार का टूल्स खरीदो और शुरू कर सकते हैं। कंपटीशन है तो वहां पे आपको नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के करना होगा शुरू। मतलब आपको माइंडसेट में ये लेना होगा कि हम वहां पे कर रहे हैं तो कैसे हम उससे कंपटीशन कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ नए नए टूल्स आपको अपनाना पड़ेगा, जैसे कुछ चीज फ्री में देना। समझे क्या नहीं? और वो यदि सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है ना, तो आपको मोबाइल रिपेयर के साथ 5 और धंधा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि ऑनलाइन का काम होता है, जैसे कि रिचार्ज का काम होता है, समझ रहे कि नहीं, फोटो कॉपी वगैरह का काम होता है, ये सारा आपको पैसा लेन देन का काम होता है। होता क्या है ना कि जैसे कि वो मोबाइल रिपेयर का दुकान स्पेशलिस्ट चला रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां वही बंदा जाएगा जो मोबाइल रिपेयर उसको जिसको करवाना हो। सब दुकान में जो बड़े लेवल पे हो जाता है ना, वो रिचार्ज उचार्ज करना बंद कर देता है, जेरॉक्स वगैरह करना, क्योंकि उसको रिपेयर से फुर्सत नहीं मिलता है। तो क्या होगा कि यदि आप एक मोबाइल रिपेयर का दुकान खोले, उसमें मेल रखें, क्या मेल, पैसा लेन देन, क्योंकि ये गांव में बड़ी चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। दूसरा चीज जेरोक्स का सारा काम, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप काम, रिचार्ज, ये सब से क्या होता है, यदि हमको आज के समय में लोग रिचार्ज फोन पे से कर लेते हैं, क्या करते हैं, 50% 70% लोग अपने रिचार्ज कर लेते हैं, दुकान नहीं जाते रिचार्ज करवाने के लिए, लेकिन जेरोक्स करवाने के लिए जाते हैं। एक जेरोक्स करने के लिए वो प्रिंटर मशीन खरीद के नहीं रखते। सिंपल सा चीज है, यदि आप जेरोक्स करते हैं, क्या करते हैं, जेरोक्स करते हैं, जेरोक्स का मशीन लगाए हुए हैं, और यदि कस्टमर को जेरोक्स का जरूरत पड़ता है, वो आता है हमारे पास, और यदि उस क्रम में उसको एक हेडफोन पसंद आ जाता है ना, तो हमसे वो हेडफोन लेकर के चला जाता है। आया था 1 रुपए देने के लिए, लेकिन हमें 50 रुपए दे जाता है। तो वो हो गया मार्केटिंग, समझे कि नहीं, कि हम जेरोक्स के बदौलत उसको बुलाएं और उससे 50 रुपए हम इनकम कर लिए। जैसे कि मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं तो बंसी में क्या लगाते हैं, मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं बंसी में चारा देते हैं ना जी। तो सिंपल उस तरह से हम लोगों के दुकान में ऐसा मैग्नेट होना चाहिए कि जो मेरा दुश्मन है ना, उसको भी मेरा दुकान आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा चीजों को वहां पे काम करना शुरू करो कि दुश्मन को भी मजबूरी के कारण आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। धंधा जो होता है, दुकान जो होता है, वो चलता नहीं है, उसको धक्का दे करके, तो धक्का देने का दिमाग आपके पास होना चाहिए, तो आपका धंधा कहीं भी करोगे चलेगा। आपके पास माइंडसेट नहीं है, आप लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, लोगों को खींचने का माइंड पावर नहीं है, तो आप दुकान नहीं चला पाओगे। आप शहर में भी दुकान खोल दो, वहां भी आपका दुकान बंद हो जाएगा। समझे कैसे? ये ध्यान में रखेंगे तो आप दुकान को वहां पे चला सकते हैं। जो दुकान चला रहा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड सेट लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं जी?